Assalamu alaikum viewers. मैं हूँ रबिया फारूकी. I am a practicing clinical psychologist, a certified hypnotherapist and a certified NLP practitioner. मैं अपने प्रोफेशन के हवाले से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी मैंने जारी रखी हुई है. इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ आसिफ अली खान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से और आज स्पेसिफिकली मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो हैं पेरेंट्स. पेरेंट्स यूँ तो हर वक्त कोशा रहते हैं कि ऐसे तरीके और ऐसी टेक्निक सीख सकें जिनसे वो अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत कर सकें. और आपने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, ऐसे सेशंस अटेंड किए होंगे और बहुत सारे ऐसे तरीके सीखे होंगे जिससे आप अपना रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ बेहतर बना सकें. लेकिन आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है. मैं आज बात करने जा रही हूँ पेरेंट्स के एक दूसरे से रिलेशनशिप पे कि वो किस तरह से असरअंदाज होता है बच्चों की तरबियत पे और बच्चों की शख्सियत पे, और माँ बाप का एक दूसरे से अच्छा रिलेशन होना कितना ज़रूरी है बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए. नाजरीन, इस पे बहुत सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में कई रिसर्चेस हो चुकी हैं और ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि माँ बाप का रिलेशनशिप बच्चों के साथ जितना इम्पॉर्टेंट है उनकी अच्छी तरबियत के लिए और उनकी अच्छी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ बाप का एक दूसरे से ताल्लुक भी अच्छा हो और बच्चे उससे भी अच्छी चीज़ें सीख सकें. मैं यहाँ पे कोट करूँगी एक रिसर्च को. इसके अलावा भी आपको बेतहाशा रिसर्चेस मिल जाएंगी अगर आप पढ़ना चाहें तो. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने ये रिसर्च की थी 2009 में, जिसके नतीजे में उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स मेंशन किए अपने आर्टिकल्स में और ये सिखाया पेरेंट्स को कि वो किस तरह से एक दूसरे से एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करके अपने बच्चों को कितनी ज़्यादा बेहतर तरबियत फराहम कर सकते हैं. तो नाजरीन, एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी है एल्बर्ट बेंड्यूरा की, सोशल लर्निंग थ्योरी. हम इस थ्योरी की सारी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका खुलासा ये है कि बच्चे सोशल लर्निंग यानी मॉडलिंग के ज़रिए सीखते हैं. मॉडलिंग का मतलब ये है कि बच्चे दूसरों को देखकर काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप का जहाँ पे बच्चों के साथ एक अच्छा ताल्लुक होना तो अहमियत का हामिल है ही, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे उस इंटरेक्शन से भी बहुत कुछ सीखते हैं जो कि माँ बाप का एक दूसरे के साथ होता है. आपने अक्सर देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि अगर आप एक बच्चे को कुछ बता रहे हैं तो बताने से ज़्यादा आपका उसे वो काम करके दिखाना अहमियत रखता है. मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, बल्कि वो ये देखेगा कि आप अपना गुस्सा किस तरह से कंट्रोल करते हैं या जिस वक्त आप गुस्से में होते हैं उस वक्त आप क्या करते हैं, और वो आपके ही बिहेवियर को कॉपी करेगा. ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं. जो कुछ माँ बाप कर रहे होते हैं वही सब कुछ बच्चे कॉपी करके अपने बिहेवियर में अपना रहे होते हैं. इसलिए माँ बाप का एक दूसरे के साथ अच्छा इंटरेक्शन होना, अच्छे ताल्लुकात होना भी ज़रूरी है बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए. जैसे कि इस बात को मैं एक और मिसाल से एक्सप्लेन करूँगी कि देखिए, बच्चों का और पेरेंट्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन रिलेशनशिप होता है. ठीक है, बच्चे पेरेंट्स से डायरेक्टली सीखते हैं जब पेरेंट्स उनसे डायरेक्टली मुखातिब होते हैं. लेकिन अगर बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे के साथ मामलात में इंगेज होते हुए, तो बच्चे एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सीखते हैं. यानी कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो बात किस तरह की होती है, वो इंट्रैक्शन किस तरह का होता है, मामलात का हल किस तरह से निकाला जाता है, और ये सारी चीज़ें. बच्चा एक अच्छा इंसान बनना सीख सकता है डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से. लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अपनी सोशल लाइफ उनकी बढ़ती जाती है, वो घर से बाहर निकल के लोगों से इंगेज होना शुरू करते हैं, वो दोस्तियाँ करते हैं, वो बाहर रिलेशनशिप्स बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, असातिज़ा के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ.
تو ان ریلیشنشپس میں وہ ریلیشنشپ جو انہوں نے آبزرو کیا ہے اپنے ماں باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور خاص طور پہ ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے انٹریکشن سے یہ سیکھتا ہے کہ اسے اپنے آنے والی زندگی میں ایک شوہر کیسے بننا ہے، اور اسی طرح سے ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے انٹریکشن سے یہ سیکھتی ہے کہ اسے اپنے آنے والی زندگی میں، اپنی شادی شدہ زندگی میں ایک بیوی کس طرح سے بننا ہے. ہم اس وقت اچھے اور برے میں نہیں جاتے کہ اچھا شوہر یا اچھی بیوی، برا شوہر یا بری بیوی، لیکن ایک شوہر کیا ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے، یہ بچہ سیکھے گا اپنے ماں باپ کے انٹریکشن سے، اور اسی طرح سے بچی بھی سیکھے گی اپنے ماں باپ کے انٹریکشن سے. جیسے کہ اکثر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے نہیں جھگڑتے، یا بچوں کو ان کی لڑائی کا، ان کے جھگڑوں کا علم نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں بالکل غلط ہیں، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو اور وہ بچوں کو پتہ نہ چلے. تو ناظرین، یہاں پہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کے آپس میں جھگڑے نہ ہوں، یا آپ آپس میں کبھی کوئی مسئلہ حل نہ کریں اس خوف سے کہ بچوں کو پتہ چل جائے. امپورٹنٹ یہ ہے آپ کا انداز، کہ آپ کس انداز میں اپنے مسئلوں کو حل کرتے ہیں، اور وہ بچوں کے سامنے آپ کس طرح سے پیش کرتے ہیں. بچے اس انٹریکشن سے بہت سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ، اگر دو میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف کے نتیجے میں لڑنا شروع کر دیں، ایک دوسرے پہ چیخنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی نکتہ چینی شروع کر دیں، ایک دوسرے پہ تنقید شروع کر دیں، ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں، گھر کا ماحول خراب ہو جائے، تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ جیسے بچے سے دو چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ مسئلوں کا حل اسی طرح سے نکالا جاتا ہے، جھگڑا کر کے، ایک دوسرے سے لڑائی کر کے، ایک دوسرے سے بات نہ کر کے، اور ایک طرح سے گھر کا ماحول خراب کر کے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز وہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ماحول گھر کا کریٹ ہو، اس سے بہتر ہے کہ مسائل پہ بات ہی نہ کی جائے. ٹھیک ہے، پرابلمس کو اوائڈ کرنا سیکھتے ہیں اس انٹریکشن سے. حالانکہ یہ انٹریکشن ماں باپ کا ڈائریکٹلی بچوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ آپس میں تھا، لیکن بچے اس انٹریکشن سے یہ سیکھتے ہیں. تو اگر آپ بچوں کو اچھی پرابلم سالونگ سکھانا چاہتے ہیں، اچھی کمیونیکیشن سکھانا چاہتے ہیں، یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے ساتھ انٹریکٹ کس طرح سے کیا جائے کہ مسئلوں کا حل نکلے، تو اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کیجیے، عزت سے ایک دوسرے سے بات کیجیے. تحمل پیدا کریں گے اگر آپ اپنے اندر اپنے پارٹنر کی بات سننے کا، اور تحمل کے ہی ساتھ بغیر کوئی تنقید کیے، بغیر کوئی نکتہ چینی کیے اپنے پارٹنر کے سامنے اپنی بات پیش کریں گے، اور اس طرح سے دونوں مل کے ایک مسئلے کا حل نکالیں گے، جس میں شوہر کچھ باتوں پہ کمپرومائز کر لے، بیوی کچھ باتوں پہ کمپرومائز کر لے، اور دونوں مل کے ایک بیچ کا راستہ نکال لیں، تو بچے اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ مسئلوں کا حل اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے، چاہے مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. بغیر ایک دوسرے کی بے عزتی کیے، بغیر ایک دوسرے کو نیچا دکھائے مسئلوں کا حل نکالا جانا بالکل ممکن ہے. اور یہ بچے سیکھتے ہیں جیسے ماں باپ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ماں باپ گھر کی رسپانسبلٹیز شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے گھر کے کاموں میں، کچن کے کاموں میں، لانڈری میں، ایکس وائی زیڈ، اور بیوی شوہر کے کاموں میں اپنا ہاتھ بٹائے، جیسے کہ ان کے کچھ پرسنل کام ہو وہ اپنے ہاتھ سے کریں. اس طرح سے دونوں رسپانسبلٹی کو شیئر کریں جو گھر کی رسپانسبلٹی ہے. تو بچے بھی اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ گھر چلانا کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان سب کو اپنا حصہ بٹانا چاہیے گھر کے کاموں میں. یہ چیز آپ بچوں کو باتوں سے نہیں سکھا سکتے. آپ بچوں کو کہہ نہیں سکتے کہ بیٹا یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے، یہ کام تمہاری بہن کی ذمہ داری ہے، یا یہ کام تمہارے بھائی کی ذمہ داری ہے. جب آپ کر کے دکھاتے ہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے گھر کی ذمہ داریوں کے معاملے میں، بچے اس سے سیکھتے ہیں کہ ذمہ داریاں کس طرح سے اٹھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اور امپورٹنٹ چیز جو کہ انکانشیسلی اکثر ماں باپ بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ایک اپنے پارٹنر کی تعریف کرنا، جس سے بچے اگلے انسان کی ویلیو کرنا سیکھتے ہیں اور اپنی ویلیو بھی سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی تعریف صرف تب کرتا ہے جب وہ کوئی بہت اچھا کھانا بنا لے یا وہ کوئی کام بہت اچھا کر لے، اور اسی طرح سے جو بیگم ہے وہ بھی اپنے شوہر کی تعریف
सिर्फ तब करती हैं, उन्हें सिर्फ तब सराहती हैं जब वो कोई उनके मिजाज के मुताबिक अच्छा काम कर ले। बच्चे इससे ये सीखते हैं कि रिलेशनशिप्स कंडीशनल होते हैं। आपकी कंडीशन, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू सिर्फ तभी होगी जब आप दूसरे के लिए कोई काम करेंगे। अगर आप दूसरे के लिए कोई काम नहीं कर सकते एक स्पेसिफिक वक्त में, उस वक्त आप एक वर्थलेस इंसान हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बच्चे भी अपनी लाइफ में जितने रिलेशनशिप्स बनाते हैं वो कंडीशनल होते हैं, वो शराइत पर मुश्तमिल होते हैं, वो डीप रिलेशनशिप्स नहीं होते। वो खुद को भी वैल्यूलेस, इनवैल्यूएबल और वर्थलेस समझते हैं अगर वो एक स्पेसिफिक वक्त में किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, और वो दूसरों को भी वर्थलेस समझते हैं अगर दूसरा उनके किसी काम नहीं आ सकता। तो अगर पेरेंट्स बच्चों के सामने एक दूसरे की तारीफ करें, दूसरे को सराहें बगैर किसी वजह के, तो बच्चे भी उससे ये सीखते हैं कि एक मुकम्मल इंसान के लिए हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त दूसरों की खिदमत में लगा रहे, या एक इंसान की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी है जब वो दूसरों के लिए कुछ कर सके। वो खुद को भी और दूसरों को भी उनके फ्लॉज के साथ और उनकी इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करना, कबूल करना सीखते हैं, और ये सीखते हैं वो सिर्फ माँ बाप के एक दूसरे से इंटरेक्शन से। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो माँ बाप जो कि आपस में जिनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता, जिनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, जो एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास, हो सकता है किसी के घर में ऐसा, अपने घर में ऐसी प्रैक्टिस होती हो कि वो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, या एक दूसरे के साथ जो उनके इख्तलाफात होते हैं, झगड़े होते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं बच्चों को बीच में ले आते हैं। इस प्रोसेस को हम साइकोलॉजी में ट्रायंगुलेशन कहते हैं। हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सिर्फ होता ये है कि माँ बाप एक दूसरे से बात नहीं करते क्लियरली, अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो राय है, उसका इजहार डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं करते, और वो बीच में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। इससे बच्चों की शख्सियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है और माँ बाप का रिलेशनशिप भी स्ट्रेंड होता है। और एक चीज़ जो इस प्रोसेस से बच्चे सीखते हैं वो उनकी नफ्सियाती सेहत पे तो बुरा असर पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो माँ बाप जो एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक नहीं रखते, जिनकी कम्युनिकेशन एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग ज़्यादा, आप समझें कि अपने बच्चों से मैनिपुलेट हो सकते हैं। वो बच्चे जो माँ बाप के बीच में ट्रायंगुलेट हो रहे होते हैं ज़्यादा आसानी से अपने माँ बाप को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अगर माँ बाप का एक दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है। अपने काम निकलवाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए, वो चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो, बच्चे बहुत आसानी से अपने माँ बाप को मैनिपुलेट करना सीख लेते हैं अगर वो ये देख लें कि माँ बाप एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, और वो हम पे रिलाई करते हैं अपनी बातें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इन सारी एग्जाम्पल से आपने ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि माँ बाप का एक दूसरे के साथ एक अच्छा, स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टेबल, दोस्ताना ताल्लुक होना कितना ज़रूरी है अगर वो चाहते हैं कि उनकी बच्चों की तरबियत भी बेहतरीन हो, क्योंकि ये चीज़ बच्चों के साथ लाइफ लॉन्ग चलती है, उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर रखती है। बिल्कुल हर इंसान के हाथ में होता है बाद में अपने हालात के मुताबिक खुद को चेंज कर लेना, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो कि बच्चे इनिशियल ईयर्स में, अपने बचपन में सीखते हैं, इनका अनकॉन्शियस माइंड पर, लाशऊर पर बहुत गहरा असर होता है, जिसको ख़त्म करना, चेंज करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता। तो आज के सेशन में हमने इन सारे मसाइल पे बात की, कुछ एग्जाम्पल्स शेयर की, कुछ टिप्स शेयर की कि किस तरह से आप एक दूसरे से, माँ बाप एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक़ रख के अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इस मौजू पर बात करूँगी कि माँ बाप का एक दूसरे से ताल्लुक़ किस तरह से एक लड़के की शख्सियत को इफ़ेक्ट करता है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।